बड़े ध्यान से। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4, 7। एक पॉइंट गिवन है -4, 7। इनको भी दिखाना है बार बार, जिस तरह अच्छी वीडियो बनाता है ना बंदा। एंड पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन है 2x - 7y प्लस 4 = 0। इस पॉइंट में से एक, अब इसकी डायग्राम समझो। ये पॉइंट जहां पर है, मोमेंट प्लीज गौर करना। इस पॉइंट में से लाइन एक गुजर रही है, जक्रिया समझ है। इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है? -4, 7। और ये फिर जो लाइन है ना, ये एक पैरेलल है एक और लाइन के, जिसकी इक्वेशन दी हुई है डायरेक्ट। और उसकी इक्वेशन क्या है? 2x - 7y + 4 = 0। तो ये हो गया हमारे पास क्या? x1, ये हो गया y1। इस वाली इक्वेशन से ए बी सी फाइंड करके स्लोप निकाल लेंगे। ए की वैल्यू क्या आ गई मोमेंट? 2। वेरी गुड इस्माइल। बी की वैल्यू क्या आ गई? -7। हमें सी नहीं चाहिए होता। सर जी, पर आपने जो बताया था कि स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में जो x के साथ वैल्यू होती है वो m होती है। वो अगर y अकेला हो जाए तो उस तरह करोगे तो उस तरह भी स्लोप आएगी। पहले उस फॉर्म में पूरा तब्दील करोगे ना। y = mx + c। वो आपकी मर्जी, जिससे भी करो। अब इसका स्लोप का फार्मूला लगाओ, m = -a/b। उस तरह भी 100% यही स्लोप आएगी। m = -2/-7। तो इस लाइन की स्लोप आ गई हमारे पास 2/7, क्योंकि माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है। ठीक है मोहम्मद। अब क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो इसकी भी स्लोप क्या होगी? इसकी भी स्लोप क्या होगी? 2/7। जो हमने जिस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन बनानी है ना, उसकी स्लोप भी 2/7 है और उसका पॉइंट भी गिवन है। अब तुम बताओ मोमेंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? अगर हमें पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो तो इक्वेशन क्या होती है? सही बताना। y - y1। वेरी गुड। y - y1 = mx - x1। अब इसमें क्या होगा? y - 7 = 2/7 into x - 4। इसे हम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। y - 7 = 2 into x + 4। अब ये क्या बन जाएगा? 7y - 49 = 2x + 8। अब हम इसको 0 कर देंगे। आपको पता ना, मैंने कहा था कि x को पॉजिटिव रखना है। 2x + 8 - 7y + 49। अगर हम इसको अरेंज करें तो क्या बनेगा? 2x - 7y + 57, है ना। 2x - 7y + 57 = 0। हम इसे सीधा समझ आया। हमें एक पॉइंट दिया हुआ था, वो कहता है उस पॉइंट से गुजरने वाली एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। गिवन क्या था? एक और लाइन है जो उसके पैरेलल है। हमने उस पैरेलल लाइन में से स्लोप फाइंड की। उस वो स्लोप और ये इसकी पैरेलल हो गई है, तो हम इस स्लोप्स को इक्वल लिख देंगे। फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे y - y1 = mx - x1। तो हमारे पास स्लोप बन जाएगी। अगला पेज निकालें, क्वेश्चन नंबर 25। मोमेंट अपनी किताब को ओपन करो। क्वेश्चन 25, जक्रिया पढ़ो। Find an equation of the line through 5, -8 एक मिनट, वो पॉइंट, ये एक पॉइंट है। आगे पढ़ो। and perpendicular to the line join of A -15, इस -8। इसमें से गुजरने वाली हमने लाइन फाइंड करनी है। वो लाइन ना ए और बी के ज्वाइन के परपेंडिकुलर है।
ए और बी के ज्वाइन के परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट में से गुजरने वाली वो पॉइंट कितना है 5 कॉमा -8 5 कॉमा -8 ये हो गया वो पॉइंट जिसमें से इक्वेशन फाइंड करनी है। और -15 a ए की वैल्यू है -15 -8 -15 कॉमा -8 -8 और B बी की वैल्यू है 10,7 10,7। अब उसने खुद कहा कि ये इसके क्या है परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, पहले ना इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। मोमेंट इसकी स्लोप का नाम हम रख देते हैं m1, ठीक है। m1 का फॉर्मूला क्या आएगा मोमेंट में, वैल्यू बताओ डायरेक्ट। m कैसे m1 कैसे -10 और b आता है ना। इधर इक्वेशन नहीं है ना, यही तो बात है ना, इधर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 7 -8 7 + 8 इस तरह होगा 15 आवर 7 -8 अब ये कह रहे हो 15 हो गया डिवाइडेड बाय 10 -15 -9 आर यू ओके, दिस इज 15 आवर 15 आवर 25 गलत बता रहा है। तो m1 इज इक्वल्स टू 5 3 इधर 15 3 over 5 आ गई m1, ये आ गई इस लाइन की स्लोप, इसकी स्लोप आ गई है m1 3 over 5। अब आपने जो कल मैंने बताया था ना जक्रिया वाली बात, वो मुझे बतानी है। मोमिन और इस्माइल में से जिसने बताया उसको इनाम दूंगा अभी लाइव। जो जक्रिया ने बताया था कि परपेंडिकुलर हो तो स्लोप अगले कैसे फाइंड मल्टीप्लाई होती है 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1। आप दोबारा पूछिएगा। जो जक्रिया ने बताया था कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दूसरे की स्लोप कैसे आती है, परपेंडिकुलर हो दूसरे की नॉन रिक्वायर्ड स्लोप आएगी क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो कल परसों से जक्रिया एक बात कर रहा है कि जब आपको परपेंडिकुलर हो तो रिक्वायर्ड स्लोप क्या आती है नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसमें m की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब उस वैल्यू को रेसिप्रोकेट भी कर दो और माइनस भी कर दो। तो -5/3 आ गई रिक्वायर्ड स्लोप। अब ये क्या है हमारे पास x1, ये क्या है हमारे पास y1 और ये क्या है हमारे पास m। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलो क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। आगे आपको सॉल्व कर लेंगे। ओके बंद कर दो।